हेलो दोस्तों, एडुटाइम मनी इंडिया के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे एसबीआई पर्सनल लोन्स को। रिसेंटली एसबीआई ने अपने इंटरेस्ट रेट्स में कुछ चेंजेस किए हैं, तो प्रेजेंट में एसबीआई में क्या इंटरेस्ट रेट आपको लगेगा उसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसबीआई से जुड़ी हुई सभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि एसबीआई में प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा। एसबीआई ने 15 फरवरी 2023 को अपने इंटरेस्ट रेट एक बार फिर से रिवाइज कर दिए हैं। तो एसबीआई वर्तमान में अपने पर्सनल लोन्स पर क्या इंटरेस्ट चार्ज करता है उसके बारे में बात करते हैं, और एसबीआई ये इंटरेस्ट लोन पर किस तरह से अप्लाई करता है, डेली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर किस तरह से अप्लाई करता है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। जब भी आप पर्सनल लोन लेने जाते हैं तो इंटरेस्ट के अलावा आप पर कुछ और भी खर्चे इंपोज किए जाते हैं जिनके बारे में यूट्यूब पर जनरली किसी भी वीडियो में डिस्कस नहीं किया गया है। हम उनके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। जब आप लोन लेने जाएंगे तो उस टाइम हर बैंक आपको एक प्रोसेसिंग फीस चार्ज करता है लोन करने के लिए। तो वो प्रोसेसिंग फीस एसबीआई के केस में क्या रहेगी वो हम बात करेंगे। इसके अलावा बैंक जब आपसे उस लोन का एग्रीमेंट करता है तो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट को एक स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है। ये स्टैंप ड्यूटी की अमाउंट कितनी होती है इसके बारे में बात करेंगे। वर्तमान में एसबीआई कुछ विशेष प्रकार की छूट दे रहा है अपने इंटरेस्ट रेट्स में भी और प्रोसेसिंग फीस में भी, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा अगर आपका अकाउंट किसी वजह से खराब हो जाए, खराब इन द सेंस कि अगर आप समय पर अपना भुगतान नहीं कर पाएँ और आपकी जो इंस्टॉलमेंट है, जो किस्त है वो ओवरड्यू हो जाए, तो उस केस में बैंक आप पर एक एडिशनल इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो वो इंटरेस्ट कितना होगा। एक दूसरे केस में अगर आप अपना पर्सनल लोन समय से पहले जमा करवाना चाहें तो बैंक एक प्री पेमेंट पेनल्टी लेता है। वो प्री पेमेंट पेनल्टी कितनी होगी जो आप बैंक को पे करने वाले हैं, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इस प्री पेमेंट पेनल्टी से किस तरह से बच सकते हैं। जनरली जब भी कोई कस्टमर बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए आता है तो वो प्रोसेसिंग फीस के बारे में बात करता है और मोस्ट ऑफ द केसेस में सिर्फ इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करता है। लेकिन ये भी कुछ खर्चे हैं जैसे स्टैंप ड्यूटी, प्री पेमेंट पेनल्टी, पिनल इंटरेस्ट, ये सब खर्चे भी कस्टमर को पता होने चाहिए क्योंकि ये सब खर्चे भी कस्टमर को ही पे करने पड़ते हैं। इन सब के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप अगर बैंक में जाएंगे तो क्या आपको पर्सनल लोन मिलेगा, तो उसको भी हमने ब्रीफ में कवर किया है इस वीडियो में। एसबीआई पर्सनल लोन कौन ले सकता है, मिनिमम इनकम की रिक्वायरमेंट क्या है, आपका मिनिमम सिबिल स्कोर कितना होना चाहिए, किस तरह का लोन आप ले सकते हैं, इसके अलावा आपकी लोन अमाउंट कितनी है, यानी कि आप कितना लोन ले सकते हैं, और आप खुद से किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप कितनी अमाउंट के लिए एलिजिबल हैं। फिर रीपेमेंट की बात करेंगे कि आपको ये पैसा बैंक को किस तरह से वापस पे करना होता है। अगर पहला लोन चलते हुए आपको दूसरे लोन की आवश्यकता पड़ेगी तो उस केस में क्या बैंक आपको सेकंड लोन देगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम देखेंगे कि आप अपनी लोन की इंस्टॉलमेंट किस तरह से चेक कर सकते हैं। सपोज आपने 1 लाख का लोन लिया है तो आप किस तरह से देखेंगे कि आपकी 1 लाख की जो इंस्टॉलमेंट है वो कितनी आएगी। लास्ट में हम देखेंगे कि जब भी आप बैंक में पर्सनल लोन लेने के लिए जाएं तो उस टाइम आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं ताकि मिनिमम समय में आपका लोन हो सके। तो बेसिकली हम इस वीडियो में वो सारे एस्पेक्ट कवर करने वाले हैं जो एसबीआई पर्सनल लोन से जुड़े हुए होते हैं। यहाँ वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये प्रोसेसिंग फीस, स्टैंप ड्यूटी, पिनल इंटरेस्ट, प्री पेमेंट चार्जेस, ये इंडिया में ऑपरेट करने वाले सारे बैंक्स चार्ज करते हैं अपने कस्टमर्स पर। ये बैंक टू बैंक वेरी करते हैं, थोड़े बहुत कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो चलिए हमारा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो शुरू करते हैं। तो वर्तमान में एसबीआई अपने पर्सनल लोन पर क्या इंटरेस्ट चार्ज करता है ये जानने से पहले ये जानते हैं कि वर्तमान में एसबीआई अपने इंटरेस्ट रेट में क्या क्या छूट प्रोवाइड करता है। उससे हम ये जान पाएंगे कि एक्चुअल में आपको कितना इंटरेस्ट लगेगा जब आप पर्सनल लोन लेंगे। तो वर्तमान में रेट ऑफ इंटरेस्ट में एसबीआई कुछ कंसेशन ऑफर कर रहा है। ये कंसेशन 31/3/2023 तक वैलिड है।
सबसे पहले 31/3/2023 तक बैंक एक स्पेशल ऑफर के अंडर 50 BPS का कंसेशन ऑफर कर रहा है, यानी कि आधा % इंटरेस्ट आपको जितना लगना चाहिए उससे कम इंटरेस्ट लगेगा। एक और केस में अगर आपका जो लोन अमाउंट है वो 10 लाख से अधिक है तो उस केस में भी आपको बैंक आधा % यानी कि 50 BPS का कंसेशन ऑफर करता है। यानी कि मार्च 2023 से पहले अगर आप पर्सनल लोन लेंगे SBI से तो आपको टोटल 1% कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा अपने लोन के लिए, जो कि नॉर्मल इंटरेस्ट अप्लाई होना चाहिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नॉर्मल इंटरेस्ट रेट क्या है। सबसे पहले डिफेंस, पैरामिलिट्री, इंडियन कोस्ट गार्ड, सैलरी पैकेज कस्टमर्स जो हैं उनके लिए अगर आपका सिबिल स्कोर 670 से अबव है तो आपको 12% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर 50 पैसे 50 BPS की छूट एक जो हमने पीछे डिस्कस की थी, प्लस अगर 10 लाख से ऊपर लेंगे तो एक और 50 BPS की, यानी कि आपका जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगर दोनों चीज़ें अप्लाई होंगी तो 11% पड़ेगा। इसी तरह से अगर आपका सिबिल स्कोर 670 से कम है यानी कि 650 से 669 है तो उस केस में आपको 12.5% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आगे आप अपनी कंसेशंस माइनस कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड केस में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस, रेलवे और दूसरे PSUs जो हैं उस केस में अगर आपका सिबिल स्कोर 761 या उससे ज़्यादा है तो उस केस में 12%, वही 50 BPS का छूट इसमें आपको मिलेगा, प्लस 10 लाख से ऊपर है तो 50 BPS और मिलेगा, यानी कि 1% इससे आप कम ले सकते हैं अगर आपका लोन 10 लाख से ज़्यादा है। इसी तरह से सिबिल स्कोर 735 से 760 होगा तो 12.5%, 670 से 734 होगा तो 13% और 650 से 669 होगा तो 13.5% इंटरेस्ट आपको चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो कॉरपोरेट सैलरी पैकेज की है। ऐसे कॉरपोरेट्स जिनके एम्प्लॉयज़ SBI के साथ सैलरी पैकेज अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो उस केस में इंटरेस्ट रेट आप पर क्या चार्ज होने वाला है। कॉरपोरेट सैलरी पैकेज के केस में नॉर्मल पर्सनल लोन से कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, तो आप देख पा रहे होंगे 761 और अबव है तो 13%, इस रेंज में है तो 13.5%, 670 टू 734 है तो 14% इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। अगर आप SBI में सैलरी अकाउंट मैनेज कर रहे हैं और आपकी मंथली सैलरी 1 लाख या उससे ज़्यादा है तो उस केस में आप बैंक की एक दूसरी स्कीम एक्सप्रेस क्रेडिट एलीट स्कीम के अंडर लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इस केस में 750 से ज़्यादा अगर आपका सिबिल स्कोर होगा तो 11% आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। 650 टू 749 उस केस में 11.50% इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। जहां अगर आपका सिबिल स्कोर 650 से कम है तो उस केस में आपको स्टेट बैंक पर्सनल लोन नहीं देगा। तो अब हमें इंटरेस्ट रेट पता चल चुके हैं। SBI अपने पर्सनल लोन पर किस तरह से इंटरेस्ट चार्ज करता है उसके बारे में बात करते हैं। SBI अपने पर्सनल लोन पर आउटस्टैंडिंग पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करता है, यानी कि किसी दिन अगर आपने बैंक को 5 लाख रुपए देना है तो उस दिन बैंक आप पर 5 लाख पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा, और अगले दिन आपने किसी तरह से उसमें 4 लाख रुपए जमा करवा दिया तो अगले दिन आपकी जो देनदारी है बैंक को वो सिर्फ 1 लाख रुपए रह जाएगी। तो नेक्स्ट डे से बैंक पर डे के हिसाब से आप पर जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो इसी अमाउंट पर चार्ज करेगा जो बकाया रह जाएगी आपकी बैंक के प्रति। प्रोसेसिंग फ़ी की बात करें, जब भी आप किसी बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक एक प्रोसेसिंग फ़ी चार्ज करता है उस लोन को करने के लिए। SBI में वर्तमान में 31/3/2023 तक आप पर कोई भी प्रोसेसिंग फीस चार्ज नहीं की जाती है। प्रोसेसिंग फ़ी पूरी तरह से वेव है। इसके साथ ही बैंक जब आपको पर्सनल लोन देता है उस टाइम बैंक आपसे एक लोन एग्रीमेंट करता है। उस लोन एग्रीमेंट पर आपको स्टेट गवर्नमेंट को एक स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है। वो स्टैम्प ड्यूटी हर स्टेट में अलग अलग हो सकती है। चूंकि मैं इस वक्त राजस्थान में अपनी सेवाएं दे रहा हूं तो राजस्थान में जो वर्तमान में स्टैम्प ड्यूटी है वो 0.25% है। 0.25% का मतलब है आपको हर 1 लाख के लिए 250 रुपये स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। पीनल इंटरेस्ट की अगर हम बात करें
पिनल इंटरेस्ट जो है वो ओवरड्यू अकाउंट पर लगता है, यानी कि किसी वजह से कोई फाइनेंशियल क्रंच या किसी और कारण से आपको अपनी ईएमआई पे करने में देरी हो जाती है, तो उस केस में बैंक आप पर 2% के हिसाब से पिनल इंटरेस्ट लगाता है। ये किस तरह से लगता है, सपोज आपकी एक 10,000 की ईएमआई थी और इस ये ईएमआई आपकी ओवरड्यू हो गई है। ओवरड्यू का मतलब आप इसे समय पर पे नहीं कर पाए हैं। क्योंकि सपोज आपके पर्सनल लोन पर 10% इंटरेस्ट लग रहा था, अब ये जो ओवरड्यू अमाउंट है, ये जो 10,000 वाली अमाउंट है, इस पर 10% लगने की जगह अब 12% इंटरेस्ट बैंक चार्ज करेगा। तो ये जो पिनल इंटरेस्ट है ये पूरी अमाउंट पर चार्ज नहीं किया जाता, सिर्फ उसी अमाउंट पर चार्ज किया जाता है जो आपने ओवरड्यू छोड़ दी है, यानी कि जो अमाउंट आपने समय पर पे नहीं की है। उसके बाद प्री पेमेंट पेनल्टी भी लगती है बैंक में अगर आप अपना पैसा समय से पहले जमा करवा देते हैं। नॉर्मल केसेस में ये प्री पेमेंट पेनल्टी जो है वो ईएमआई से ज़्यादा जितना पैसा आपने जमा करवाया होता है तो वो 3% प्री पेमेंट पेनल्टी लगती है। और ये प्री पेमेंट पेनल्टी उस टाइम लगती है जब आप उस अकाउंट को क्लोज करने जाते हैं। तो इन केस अगर आपने ये पैसा भर दिया है, प्री पेमेंट पेनल्टी से बचने का एक सही तरीका यही है कि आप टोटल अमाउंट में से कुछ 1-2 रुपए छोड़ दें और बाकी पैसा भर दें और उस टेन्योर को पूरा होने दें। इन बिटवीन अगर आपको सेकंड लोन की आवश्यकता होती है तो जब आप सेकंड लोन लेंगे तो उस सेकंड लोन से जो पैसा आएगा उससे आप इस अकाउंट को अगर बंद करेंगे तो उस टाइम आपको कोई भी प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं देनी होगी। तो प्री पेमेंट पेनल्टी से आसानी से बचा जा सकता है। यहाँ पर हमने सारे इंटरेस्ट रेट्स के बारे में जान लिया है, सारी पेनल्टीज़ के बारे में, स्टैम्प ड्यूटी यानी कि आपके लोन पर जो भी चार्जेस लगते हैं उन सब के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। अब हम आगे देखते हैं कि एसबीआई से पर्सनल लोन कौन कौन अवेल कर सकता है। इन सब कैटेगरीज के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एसबीआई पर्सनल लोन अवेल कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिफेंस से जुड़े हुए लोग, क्वासी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, पीएसयूज, सेंटर या स्टेट के चाहे कोई भी हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो नेशनल रेपुटेशन के हैं वो कर सकते हैं, कॉरपोरेट्स कर सकते हैं जो एसबीआई से जुड़े हुए हैं, और स्कूल और एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्कूल और कॉलेजेस जो कि गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट है तो वो इस लोन को अवेल कर सकते हैं। इस लोन के लिए जो सबसे बेसिक शर्त है वो यही है कि आपकी नेट मंथली इनकम जो है वो 15,000 होनी चाहिए। नेट मंथली इनकम का मतलब है सारे फंड्स वगैरह, जैसे अगर आपका पीएफ कटता है, एनपीएस कटता है, ये सब कटने के बाद आपके जो अकाउंट में जो पैसा आएगा वो मिनिमम 15,000 रुपये होना चाहिए। सिबिल स्कोर एक बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है इस लोन के लिए। अगर आपको एसबीआई से पर्सनल लोन लेना है तो आपको मिनिमम 650 सिबिल स्कोर आपका होना अनिवार्य है। अगर आपका सिबिल स्कोर 650 से कम है तो किसी भी कंडीशन में आपको एसबीआई से पर्सनल लोन नहीं मिलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने सिबिल स्कोर पे काम करना होगा। सिबिल स्कोर को किस तरह से इंक्रीज़ किया जा सकता है इसको हमने एक डिफरेंट वीडियो में समझाया है। उस वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप उसमें दी गई सजेशंस का उपयोग करके अपना सिबिल स्कोर बढ़ा सकते हैं। और ये सिबिल स्कोर जो होता है आपके इंटरेस्ट रेट से भी डायरेक्टली लिंक्ड होता है। आपका सिबिल स्कोर जैसे जैसे ऊपर जाएगा आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो लगातार कम होता जाएगा। इस चीज़ को समझने के लिए हमने शुरू में जहाँ पर प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट डिस्कस किए हैं वहाँ आप देख सकते हैं कि सिबिल स्कोर जैसे जैसे कम होता जा रहा है इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ता जा रहा है। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि सिबिल स्कोर -1 होता है, तो इस केस में भी बैंक आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंसीडर कर लेता है। किस तरह का लोन आपको बैंक देता है? बैंक 2 तरह से आपको देता है एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन, एक टर्म लोन और एक ओवरड्राफ्ट। टर्म लोन में क्या होता है, बैंक आपकी एक इंस्टॉलमेंट फिक्स कर देता है ईएमआई। उस ईएमआई को आपको हर महीने पे करना पड़ता है और उतनी आपकी आउटस्टैंडिंग यानी कि बैंक के प्रति देनदारी कम होती जाती है हर महीने। दूसरे केस में बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी देता है। ओवरड्राफ्ट का मतलब बैंक आपकी एक ओवरऑल लिमिट बना देता है। आपने सपोज एक 10 लाख का एक्सप्रेस क्रेडिट लिया था तो ईएमआई बनवाने की बजाय आपने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले ली, तो इस केस में बैंक आपकी एक 10 लाख की लिमिट बना देगा। क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि बैंक इंटरेस्ट जो है वो पर डे के हिसाब से चार्ज करता है। अगर आपके पास किसी समय पर कुछ सरप्लस पैसा आ जाता है, सपोज इस 10 लाख में से आपके पास एक दिन अचानक 5 लाख रुपए आ गया
और ये 5 लाख रुपए आपके पास सिर्फ 1 महीने के लिए आया है, तो ये 5 लाख रुपए आप अपने इस पर्सनल लोन में डाल सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इन पैसों को आप वापस भी निकाल सकते हैं। तो यानी कि आपकी एक ओवरऑल लिमिट बन जाएगी। उस लिमिट के अंदर आप जब चाहे पैसे जमा करवा सकते हैं और जब चाहे पैसों को कम कर सकते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेते हैं तो उस केस में आपको आधा % जो है इंटरेस्ट एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है। टर्म लोन के केस में अगर आपको 11% इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो ओवरड्राफ्ट के केस में आपको ये इंटरेस्ट 11.5% देना पड़ेगा। इसके अलावा ये जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है ये रिड्यूसिंग डीपी पर बनती है। रिड्यूसिंग डीपी का मतलब ये है इस 10 लाख में से अगर आपकी ईएमआई बननी चाहिए थी 10,000 रुपये, तो ये 10,000 रुपये की लिमिट आपकी हर महीने कम होती जाएगी। यानी कि 10 लाख लिमिट लेने पर नेक्स्ट मंथ आपकी लिमिट जो है वो 9,90,000 हो जाएगी। फिर नेक्स्ट मंथ आपकी लिमिट जो है 9,80,000 हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी जो लिमिट है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी अपनी ईएमआई के बराबर अमाउंट पर। बैंक लोन कितना देता है उसके बारे में बात करें। अगर आपको बैंक से एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन लेना है तो उस केस में मिनिमम 25,000 रुपये का आप टर्म लोन ले सकते हैं। और अगर ओवरड्राफ्ट की बात करें तो ओवरड्राफ्ट जो मिनिमम है वो आप 5 लाख रुपए ले सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट जो है आप इस लोन के अंडर 20 लाख रुपए तक ले सकते हैं। हालांकि कुछ स्पेशल स्कीम्स में ये अमाउंट 30 लाख तक भी जा सकती है। आपको लोन कितना मिलेगा? लोन आपको जो आपकी नेट मंथली इनकम है उसका 24 गुना दिया जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको कितना लोन दिया जाएगा। तो अगर आपकी नेट मंथली इनकम 15,000 रुपये है तो उस केस में आप इसको 24 से मल्टीप्लाई करके ये प्राप्त कर सकते हैं कि आपको कितना लोन मिलेगा। लेकिन इसमें एक शर्त ये है कि आपकी जो इंस्टॉलमेंट बनेगी ईएमआई और नेट मंथली इनकम, इनका जो रेशो है ये 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप अपनी नेट मंथली इनकम का आधा पैसा जो है वो इंस्टॉलमेंट के रूप में कटवा सकते हैं, उससे ज़्यादा बैंक आपका पैसा नहीं काटेगा। यानी कि 15,000 अगर आपकी इनकम है तो आप मैक्सिमम जो ईएमआई है, मैक्सिमम जो इंस्टॉलमेंट है वो सिर्फ 7,500 ही कटवा सकते हैं। इस लोन को आप वापस बैंक को पे किस तरह से करेंगे? तो बैंक टर्म लोन के केस में आपके लिए 72 इंस्टॉलमेंट्स बना देता है। यानी कि ये पैसा आपको हर महीने भरना पड़ेगा अगले 6 साल तक। 72 इंस्टॉलमेंट्स में आपको ये पैसा वापस भरना पड़ता है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपकी एज जो है वो 60 साल के आसपास है तो आपको ये लोन आपकी 60 साल की एज होने पर पूरा भरना पड़ेगा। यानी कि 60 साल से ऊपर जाने पर आप इस लोन को अवेल नहीं कर सकते हैं। क्या होगा अगर आपको किसी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से बीच में जब आपका पहला लोन चल रहा हो उसी के दौरान आपको दूसरे लोन की आवश्यकता पड़ जाए? तो उस केस में बैंक आपकी रिक्वेस्ट निश्चित रूप से कंसीडर करेगा। आप एक बार में 2 पर्सनल लोन ले सकते हैं, लेकिन शर्त यही रहेगी कि आपका ईएमआई एनएमआई रेशो 50% से ज़्यादा नहीं जाए। यानी कि आपकी जो 50% से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट नहीं कटे। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अपना पुराना लोन बंद करवा सकते हैं और ओवरऑल सेकंड लोन खोलने की बजाय उस पुराने लोन को बंद करवाकर आप पूरा एक लोन खोल सकते हैं। इस केस में आपको अपना प्री पेमेंट पेनल्टी भी नहीं लगेगी। ईएमआई कैलकुलेशंस, हमारी किस्त कितनी बनेगी, ये सवाल निश्चित रूप से हर आदमी के दिमाग में आता है जब भी वो एसबीआई से पर्सनल लोन लेने के लिए जाएगा। तो ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए हम एसबीआई की वेबसाइट पर चलते हैं। एसबीआई की वेबसाइट पर हम लोग लोन सेक्शन में जाएंगे। लोन सेक्शन में नीचे कैलकुलेटर जो आएगा इस पर जाएंगे। कैलकुलेटर में आप देख पा रहे होंगे आपको ईएमआई कैलकुलेटर दिखा रहा है। हम अपना ईएमआई कैलकुलेटर खोलेंगे। यहाँ पर हमने एक 5 लाख का लोन कंसिडर किया है। 5 लाख के लोन पर आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी हम पीछे देख चुके हैं 10.50% है। 10.50% पर लोन टेन्योर जो है वो हमारा 6 साल का है। तो इस केस में हमारी ईएमआई कितनी बनेगी? तो इस केस में आप देख पा रहे होंगे हमारी ईएमआई जो बनेगी 9,389 रुपीज़ बनेगी और पूरे 6 साल के टेन्योर में आपको 1,76,043 रुपये इंटरेस्ट के रूप में पे करने पड़ेंगे।
हमने इस कैलकुलेटर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, तो आप चाहें तो उस लिंक का प्रयोग करके डायरेक्टली इस पेज पर जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप एसबीआई की वेबसाइट पर लोन सेक्शन में कैलकुलेटर्स में जाकर इस कैलकुलेटर को एक्सेस कर सकते हैं। अंत में हम लोग देखते हैं कि अगर आप एसबीआई में पर्सनल लोन लेने के लिए जाएंगे तो उस केस में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपना आईडी प्रूफ लेकर जाना है, एड्रेस प्रूफ, लास्ट 6 मंथ्स की अकाउंट स्टेटमेंट लेकर जानी है। अगर आपका अकाउंट एसबीआई के साथ में है तो आपको ये स्टेटमेंट लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आपको पिछली लेटेस्ट 6 सैलरी स्लिप्स को लेकर जाना है और कुछ फोटोग्राफ्स लेकर जाने हैं। तो ये डॉक्यूमेंट ले जाकर आप कभी भी एसबीआई से पर्सनल लोन प्राप्त कर सकते हैं। हमने एसबीआई पर्सनल लोन के सारे एस्पेक्ट्स को पूरी डिटेल में कवर किया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।